जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है और इस चैनल का जो मकसद है वो ये है कि हमारे जो कारीगर हजरात हैं जो बैक द स्टेज काम करते हैं, ठीक है, जिनको इतना दिखाया नहीं जाता या जो शो नहीं होते, उनको प्रमोट करना है, उनका ज़िक्र करना है, ठीक है। जो जिनकी वजह से बड़े बड़े ज्वेलर हजरात ये उनका सामान बना हुआ जो है वो बेचते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो कारीगर हमारे जो हजरात हैं, तो इसमें दोस्तों आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बताऊँ कि ये बालियाँ कैसे बनती हैं, ठीक है जी। तो ज़रा माफ़ी चाहूँगा सर, थोड़ा सा गले की जो है थोड़ी सी मसला बना हुआ गले का। तो जो है इसमें आप देख रहे होंगे जैसे ये बाली आपके सामने है, इसको जो है ना पर्स बाली कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो पिछली वीडियो में मैंने शायद आपको ज़िक्र किया होगा, पिछली एक वीडियो मेरी बालियों के मुतालिक बनी हुई है जिसमें मैंने झालर वाली जो मोतियों वाली बालियाँ जो है उसमें दिखाई हुई थी। तो उसमें दोस्तों मैंने झंड कुंडा और बाल्टी कुंडे का जिक्र किया था, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये जो बाली है आपके सामने जो नज़र आ रही है आपको, ये ना तो झंड कुंडा वाली है ना ये बाल्टी कुंडे वाली है, ठीक है। ये इसको जो है ना वैसे ही कुंडा पाइप के अंदर सुराख करके, क्योंकि ये काम आसान है इसलिए ये किया गया है। और वो जो झंड कुंडे वाला जो काम है, जिसके यानी कि इसी पाइप को ज़रा कट लगा के सेंटर से इसके अंदर वो जो है यही तार जो है इसको पतरा बना के एक हिस्से को और उसके अंदर डाल के उसको सुराख करके उसके अंदर जो है वो तार डाल के उसको दोनों साइडों से झंड कर दिया जाता है ताकि वो कुंडा जो है बाहर ना निकले। दोस्तों, उसका जो मकसद ये है कि उसको एक दफ़ा डाल के आपने जो बंद कर दिया अगर उसका कुंडा तो वो निकलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक तो खोलते हुए चलो ये जिसमें जो पाइप के अंदर डाला हुआ है कुंडा वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से कान में डालने के बाद जो पाइप के अंदर डाला जाता है ये काम थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी इसको खींच लग गई तो ये जो है ना ये इसको निकलने का इसका ख़तरा होता है, ठीक है। निकल के ये बाली जो है गिर भी सकती है और आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि तारुफ आपको देता चलूँ, ठीक है। ये दोनों साइड पे इसके पाइप लगाए जाते हैं। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसका ये जो है डाई पे कटवाया जाता है जिसको पोली डाई कहते हैं, ठीक है। पोली डाई से मुराद यानी कि जो हल्के वज़न का सामान अगर किसी ने बनवाना हो तो वो पोली डाई से बन जाता है। यानी कि आम सामान जो निग्गर डाई का है वो अगर 2 तोले में बनता है, ठीक है, जितना सामान वो 2 तोले में बनेगा उतना ही सामान ये 1.5 तोले में कम से कम बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से दोस्तों ये इसको पीस को कटवाया गया है। ये जो नीचे वाले पीस हैं पाइप से नीचे नीचे जो पीस जो है आप देखने लगे हुए ये जो हिस्से हैं इनको ये 2 हिस्से कटवाए गए हैं, ठीक है। तो 2 हिस्सों को कटवाने के बाद इसको जोड़ा जाता है, जैसे दोनों साइडों को जो है ना नीचे से इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसका जो है ना पर्स बनाया जाता है, ठीक है। इसके अब दामन में देखें इसकी अंदर से झोली जो है ये खाली है, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद इसको नीचे से इसके जो टांके जो हैं वो लगाए जाते हैं, इसको जोड़ा जाता है। और जोड़ने के बाद इसका वही तरीका वही फार्मूला मैं आपको दोबारा से फिर से बताता चलूँ। इसके अंदर देखें एक तो ये गुच्छा है मोतियों वाला, ठीक है, जो इसके अंदर ये लटकाया गया है। तो इसको जनाब जोड़ने के बाद ये कारीगर का काम है, इसको दोनों को जोड़ के इसके अंदर ये जो पाइप है इसके ये जो हिस्से हैं ये पाइप के हिस्से इसके अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है। पाइप के हिस्से लगाने के बाद इसको जरा वही पॉलिश पे भेजा जाता है जिसमें वो गोलियां आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि गोलियां उसके अंदर सर्कुलेट करती हैं, फिर वो इसको जो है इसको पॉलिश करती हैं। पॉलिश करने के बाद फिर ये हमारे जो उस्ताद हैं चिलाई वाले यानी उनका क्या काम होता है आप अब ज़रा गौर से देखिएगा कि ये जो नीचे जो गोल गोल ये दायरे से बने हुए हैं इसके अंदर ये डब्बे बने हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो डब्बे बनाना ये उनका काम है। और डब्बे के अंदर आप गौर गौर से देखेंगे तो इसके अंदर जो है वही इसको जो है ना एक होता है शबनम, लेकिन ये इसकी एक नई टर्म जो है वो आई है उसको मैट करना कहेंगे, ठीक है। तो सोने में ये जो चीज़ है ये मैट की हुई है, ठीक है। तो मैट दोस्तों क्या चीज़ होती है ये चीज़ आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, इसका तारुफ देता चलूँ। ये जो मैट होती है ना, मैट जो है एक किस्म की प्रेशर मशीन होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये पुर्जा रखा जाता है। फिर इसको प्रेशर से उसके ऊपर मेरे ख्याल से रेत होती है बारीक से उसकी, तो प्रेशर से उसके अंदर वो जो है ना रेत जो है ना फेंकी जाती है, फिर वो इसके ऊपर जो है ना ये डिज़ाइन बन जाता है, इसको मैट करना कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिर जो मैट करने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ये जो डिज़ाइन है ये डाला हुआ बिल्कुल वाज़े नज़र आएगा और ख़ूबसूरत नज़र आएगा,
ठीक है। वैसे तो ये सादी भी बन जाती हैं अपने अपने उसमें जो है ना डिज़ाइन की बात है दोस्तों, बहुत से कारीगर ऐसे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैट वाले यानी कि ये फील्ड जो ज्वेलरी वाली फील्ड जो है ये बहुत वसी फील्ड है। इसमें जितना आप आगे से आगे जाते जाएंगे आपको मज़ीद नॉलेज से नॉलेज जो है वो मिलता जाएगा, ठीक है। जो मैंने कोशिश की कि जो मेरा जो नॉलेज है वो मैं इसको सबक समझ के आपको, आप जो सुनने वाले हैं, जो जो वीडियो हमारी देखते हैं उनको ये नॉलेज पहुंचाऊं, ठीक है। तो कोशिश की है कि जो सही नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किया जाए, ठीक है। तो इसको दोस्तों एक ही कुंडा लगाया गया है जिसमें जिसमें 3 मोती जो है डाले जाते हैं। ये मोती जो हैं, अब ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनते हैं। कि ये दोस्तों हवाई मोती इसको कहा जाता है, ठीक है। ये इसका अगर साइज़ मैं अगर गलत नहीं तो ये रत्ती के 8 वाले मोती, यानी कि एक रत्ती वज़न यानी कि 120 मिलीग्राम जो वज़न होता है, मिलीग्राम में 120 मिलीग्राम, और रत्ती माशे में यानी कि एक माशे में 8 रत्तियाँ होती हैं। तो ये एक रत्ती यानी कि में जो है ना इसके 8 अदद मोती जो हैं इसका वज़न आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये कैलकुलेशन कर लें, ये जो मोती बनाने वाले उस्ताद हजरात हैं, जो कारीगर हजरात हैं, वो कैसे इसका हिसाब रखते होंगे कि इसका गेज जो है मोती का कैसे बनाते होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो ये मोती कैसे बनते हैं ये भी आपको बनते हुए दिखाऊंगा कि ये इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हवाई मोती जो हैं इनको फिर बाद में कुंडा लगा के इसमें जो है ना, अच्छा यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो हल्का टांका है इस कुंडे में, हल्का इसको कुंडा लगाते हुए जो टांका इस्तेमाल किया जाता है वो हल्का टांका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो फ़ौरन चलता नहीं, ये बहता नहीं है, वो वहीं पे उस जो है ना पकड़ कर लेता है और वहीं पे बैठ जाता है, ज़्यादा फैलता नहीं है, यानी कि वो हल्का टांका होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मराहिल में टांका जो है कहीं पे हल्का और कहीं पे तेज़ जो है वो इस्तेमाल कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब ये बालियाँ दोस्तों तैयार हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें जो ये बाद में ये फिर कुंडा बाद में लगाया जाता है, ठीक है। तो बाद में कुंडा लगाने के बाद इसके अंदर ये मोती जो फिट कर दिए जाते हैं, फिर ये फिट करने के बाद ये क्लाइंट को डिलीवर कर दी जाती हैं, ठीक है। डिलीवर दोस्तों करने के बाद इसकी जो रसीद है, ठीक है, अब ये बालियों का जोड़ा जब ये मिसाल के तौर पर ये तैयार हो गया है तो इसको क्लाइंट को डिलीवर कैसे किया जाता है और इसकी रसीद में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं दोस्तों, ये चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। कि देखें मिसाल के तौर पे ये 3 ग्राम वज़न है, यानी कि ये मैं दोस्तों आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को जो है हर्ट नहीं करना चाहता ये बता के, ठीक है। तो ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि मेरे नज़दीक ये बालियाँ कैसे सेल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये है कि ये बालियों का जोड़ा फ़र्ज़ करें 3 ग्राम वज़न का है, ठीक है। अब 3 ग्राम वज़न है, उसके अंदर जो है मिलावट का वज़न भी शामिल है, ठीक है। तो फिर जब ये बालियाँ 3 ग्राम वज़न के ऊपर इस बालियों का इसमें मिलावट का वज़न शामिल है, फिर उसके ऊपर नगीने तो नहीं है, ठीक है। इस बालियों में, इन बालियों में नगीने जो हैं वो नहीं लगाए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर फिर वो कार्ड पॉलिश भी लगा दी जाती है, ठीक है। तो जो कार्ड पॉलिश है, फ़र्ज़ करें वो कार्ड पॉलिश जो है वो फ़र्ज़ करें अगर 4 रत्ती है एक मिसाल की, वो 3.5 ग्राम बन गई, ठीक है। अब 3.5 ग्राम में जो आधा ग्राम है वो प्लस जो इसके अंदर मिलावट है, फ़र्ज़ करें मिलावट इसके अंदर 1 ग्राम है, 3 ग्राम में 1 ग्राम मिलावट है, ठीक है। ये आपको एक मिसाल के ज़रिए दोस्तों समझा रहा हूँ। तो उसमें ये है कि 1 ग्राम और यानी कि ये 1.5 ग्राम वज़न जो है वो इसके अंदर एक्स्ट्रा है, इस हिसाब से कि आधा ग्राम वो पॉलिश वाला और 1 ग्राम मिलावट वाला। तो दोस्तों ये 1.5 ग्राम इसका वज़न अगर आप पैसों के हिसाब से लगाएं तो वो कितना बनता है, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा आज के रेट के हिसाब से, क्योंकि मुझे रेट का कंफर्म नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 1.5 ग्राम वज़न निकाल के बाकी जो इसके अंदर जो वज़न है वो 2 ग्राम रह गया, ठीक है। 2 ग्राम वज़न के क्लाइंट से पैसे ले लिए जाएँ और उसके बाद ये जो क्या कहते हैं अपना मजदूरी जो है इसको बनाते हुए जो ख़र्चा इसके ऊपर आया है और जो मेहनत है जो कारीगरों की लगी हुई है, कारीगरों की मेहनत हुई है 2-3 मरहलों में, तो वो पैसे जो हैं वो अपने क्लाइंट से ले लिए जाएँ। देखें आमतौर पर अगर आप देखें कोई भी चीज़ अगर क्लाइंट बनवाता है, हाथ से बनवाई हुई चीज़, जैसे कोई साई दे के या कहें या पैसे दे के जो चीज़ बनवाता है, उसमें 2 ही तो चीज़ें होती हैं। एक तो वो उस आइटम के उस चीज़ के पैसे, और उसके बाद उसको बनाते हुए जो मेहनत उसके ऊपर लगी है, जो एफ़र्ट लगी हैं,
उस एफ़र्ट के पैसे, उस वो जो सामान उसके ऊपर लागत जिसे कहेंगे, वो लागत सामान की जो है उसके ऊपर जो लगी है, ठीक है, उसके पैसे। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो दोस्तों क्लाइंट से मैं समझता हूँ ले लेनी चाहिए। बाकी ये जो मिलावट है, ये जो है ना, ये नामुनासिब नामुनासिब सा तरीका है। ये तरीका जो है वो नामुनासिब सा है कि उसको 1.5 ग्राम मिलावट जो है वो उसमें सोने के भाव में तोल के दे दी जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये बताता चलूँ कि 1.5 ग्राम मिलावट का जो पैसे हैं वो आप देख लें कि कितने बनते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद फिर मजदूरी जो है पर्ची पे जब लिखा जाता है, मजदूरी जब लिखी जाती है तो मजदूरी पे जो है ना क्लाइंट, अक्सर औकात क्लाइंट जो है ना बहस करते हैं जी कि इसमें आपने इतनी मजदूरी लगा ली है। ठीक है, तो फिर वो ज्वेलर हजरात जो हैं हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, कारीगर हजरात जो हैं या जो ज्वेलर सामान बेचने वाले, तो वो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जी आपने हमें बचने कुछ नहीं दिया। ठीक है, जब वो मजदूरी कहते हैं, क्लाइंट ये कहता है कि जी मजदूरी हम नहीं देंगे, इतनी मजदूरी इसमें से फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे इसकी 10,000 मजदूरी है मिसाल के तौर पे, उसमें वो कहेंगे जी कि हम इसमें 3,000 आपको जो है ना वो नहीं देंगे, सिर्फ 7,000 देंगे। ठीक है, तो उसमें फिर जो ज्वेलर की तरफ से या जो सामान बेच रहे हैं, जो सेलमैन खड़े हुए होते हैं, उनको जो है वो ये उनकी तरफ से ये जवाब आता है कि जी कि आपने हमें बचने कुछ नहीं दिया। ठीक है, वो तो आपके दादा अबू, आपके ताया अबू, आपकी नानी अम्मी, आपकी अम्मी हमारे पास जो है ना बहुत पुरानी हमारे पास आ रही हैं, ज़ेवरात बनवा रही हैं, तो इस वजह से आपको ये पैसे हम छोड़ रहे हैं, वरना हम ये पैसे किसी को छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, अगर इसको आप गौर से देखा जाए, इसको जायज़ा किया जाए कि इसके अंदर मिलावट भी तो है। ठीक है, जो आपको सोने के भाव में तोल के दे दी गई। ठीक है, तो मिलावट के बगैर दोस्तों सही बात है कि ज़ेवरात नहीं बनते, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि उसको सोने के भाव में तोल के क्लाइंट को उसके पैसे ले लिए जाएं। ठीक है, यानी अगर आम तौर पे आसान अल्फाज में मैं बताने की कोशिश करूं तो उसमें यह है कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह करीम ने वाज़े फरमा दिया है कि नाप तोल में कमी ना करो। ठीक है, और पूरा तोलो। ठीक है, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए दोस्तों, ये कहाँ का इंसाफ है कि 3 ग्राम वज़न है, आपने पूरा करके दे दिया। ठीक है, इसमें